हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गौरव तिवारी सर का लास्ट। ऐसा क्या हुआ उनके लास्ट केस में कि वो गौरव तिवारी सर का जिंदगी का लास्ट, और जानेंगे गौरव तिवारी सर की डेथ के बारे में कि वो मर्डर था क्या सुसाइड। आज उनका हम इस मर्डर पे एक्सपोज करेंगे कि वो मर्डर था क्या सुसाइड। एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार होने वाली, तो कस के मोबाइल पकड़ लीजिए और बैठ जाइए। और अगर आपको नहीं पता गौरव तिवारी सर कौन है और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी कैसे बनी और क्या करती है, तो मैंने ऑलरेडी इन पे एक वीडियो बना रखी है, आप जाके वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और मैं उन आई बटन पे भी वो वीडियो दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलते हैं गौरव तिवारी सर के लास्ट केस। तो गाइस आपको तो पता ही होगा उनकी डेथ 7 जुलाई 2016 को, और बहुत सारी उन डेथ के ऊपर उनकी मीडियाज में, सोशल मीडिया पे बहुत सारी कहानी एंड बहुत सारी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक आत्मा ने मारा है, कुछ कहता है सुसाइड है, बट किसी को नहीं पता क्या है। बट अभी हम इसके बारे में नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी चलते हैं गौरव तिवारी सर का लास्ट केस, जो उसके बाद उनने कोई भी केस सॉल्व नहीं किया। तो गाइस ये केस जुलाई का ही है, कुछ दिन पहले का ही है। वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, जैसे रोज जाते हैं। उनको एक कॉल आता है कि जनकपुरी में एक केस है, उनकी ही बेटी अजीब हरकतें कर रही है और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ें कर रही है। तो गौरव तिवारी सर पहले तो खुद नहीं जाते, वो अपनी टीम को भेजते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गौरव तिवारी सर की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत से रहते थे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, पता नहीं ऐसे रहते थे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, बट टेंशन नहीं थी, बिल्कुल शांत रहते थे। तो पहले उनकी टीम गई, पहले टीम जाती है उनकी, बट उनकी टीम को लगता है ये केस नॉर्मल नहीं। वो तुरंत ही गौरव तिवारी सर को फ़ोन करते हैं, उनको तुरंत ही बुलाते हैं उस केस के लिए। तो गौरव तिवारी सर भी उस केस के लिए निकल जाते हैं जनकपुरी के लिए। वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, उस फ्लैट में, जिसके फ्लैट में केस था, उस फ्लैट के पास जब तक पहुंचते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको उस फ्लैट से बहुत ज़्यादा किसी लड़की की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं, और उनके पड़ोसी अपने बालकनी से झाँक रहे होते हैं और लोग बाहर देख रहे होते हैं। कुछ लोग तो बिल्डिंग छोड़ के जा रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा वियर्ड और क्रीपी साउंड आने लग जाती है, लोग बाहर डरने लग जाते हैं। बट गौरव तिवारी सर जा रहे होते हैं एंड उस फ्लैट तक पहुंचते हैं तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही फ्लैट के पास पहुंचते हैं, वो डोर नॉक करते हैं और उस लड़की के पिता वो डोर खोलते हैं। जैसे ही गौरव तिवारी सर घर के अंदर एंटर होते हैं, वो लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, गौरव तिवारी सर को देख के बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं वो हो जाता है, कुछ नहीं बोलती। वो बस गौरव तिवारी सर को देखती है एंड क्रीपी सी स्माइल देखते हुए भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। ये चीज़ देखने के बाद गौरव तिवारी सर उनके पिता की ओर देखते हैं और इसके बारे में पूछने लग जाते हैं कि ये चीज़ कैसे है, क्या हुआ, कि अगर उनकी बेटी की मेंटली हेल्थ और बाकी सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो इसके बारे में पूछना चाहते हैं। और आईपीएस इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का एक तरीका होता है ये चीज़ सॉल्व करने का। पहले तो वो चेक करते हैं कि अगर वो केस जो ले रहे हैं वो केस है भी या नहीं, क्या मेंटली वो डिस्टर्ब है इंसान, कि ये भूत दिख भी रहे हैं उसको या नहीं। पहले तो वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं, ये चीज़ चेक करने का तब जाके वो इस नतीजे पहुंचते हैं, हाँ ये एक पैरानॉर्मल केस है। तो उस हिसाब से
वो सब डील कर रहे थे। गौरव तिवारी सर उस लड़की के बारे में पूछते हैं, पिता फिर उसके पिता बोलते हैं, पहले तो हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और अच्छे से एक्टिविटीज़ और बाहर घूमना, कॉलेज जाना एंड पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। बट कुछ दिन पहले से हमारी बेटी शांत सी होने लग गई। घर पे आती, अपने रूम में जाके बिल्कुल शांत से बैठ ही जाती थी, ना किसी से बात करना, ना किसी की और देखना, ना टीवी देखना, वो कुछ भी नहीं करती थी। बस कॉलेज से आती, रूम में बैठ जाती, किसी से भी ना बात करती। अगर हम भी उसके बराबर में बैठ जाते तो हमारी बात का भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती थी। बट हाथ से तब ज़्यादा वो हुए, उनको लगा था कि उनकी बेटी शायद किसी चीज़ की टेंशन में है, तो उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को गौर नहीं किया। वो टेंशन में थोड़ा टाइम देते हैं, नॉर्मल हो जाएगी। बट एक रात उनकी बेटी उनके रूम में आती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो अपने पिता की ओर बढ़ती है और उसके पिता उसको देखते हैं। उसको लगता है शायद उनकी बेटी कुछ बात करने आई है उनसे। वो अपनी बेटी की बात सुनने के लिए उठते हैं और बुलाते हैं, आओ बेटा बैठो। बट जैसी उनकी बेटी उनकी तरफ आती है, अजीब तरीके से पहले तो उनको देखती रहती है, कुछ जवाब नहीं देती, बस अजीब सी वियर्ड सी नजरे से उनको देखती रहती है। थोड़ी देर बाद उनको अपनी बेटी के हाथ में चाकू दिखता है। वो तुरंत ही खड़े होते हैं और अपनी बेटी से चाकू छीन के फेंक देते हैं। अपनी बेटी को तेज से हिलाते हैं और वो शॉक होके हिलती तेज चाकू छोड़ देती है और अपनी बेटी से पूछना चाहती तुम इधर क्या करने आई हो। वो कहती है मुझे नहीं पता मैं इधर क्यों आई हूँ, इधर कैसे पहुंची। बिल्कुल वो ऐसे रहती है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। वो उसको उसके कमरे में ले जाते हैं और सुला देते हैं। बट ये सिलसिला अब से स्टार्ट होता है। उस दिन के बाद से उनकी बेटी अजीब सी हरकतें करने लग गई, चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई और अपने आप को ही हार्म करती थी, अपने आप को ही मारती थी, अपने आप को ही नाखूनों से खरोंचती थी, अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को। बस दिन रात चीखती रहती थी, ना खाना खाती थी, ना पानी पीती थी और अगर कोई उसको शांत करवाने भी उसके पास जाता तो उसको भी मारने लग जाती थी। बट जैसी गौरव तुम अंदर आए, वो तुम्हें देख के बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा शांत हुई उसने अपनी बेटी को इन दिनों में इतना शांत कभी नहीं देखी। ये चीज़ सुनने के बाद गौरव तिवारी सर अपनी टीम को कहते हैं सेटअप करो और तैयारी स्टार्ट करो। और उनकी टीम जैसे हर केस में करती है, वो सब अपने कैमरे निकालते हैं, EMF मीटर निकालती है, कैमरे सेटअप करती है और एक वियर्ड चीज़ उनको ही नोटिस होती है, तब सेटअप करते हैं। होता यूँ है कि अगर वो सब कैमरे सेटअप करते हैं तो एक कैमरा नहीं होता, 3-4 कैमरे होते हैं। और अगर आप कोई भी केस सॉल्व उठा के देखेंगे, हर केस में ऐसा होता है कि अगर कोई भी है उस जगह पे, कोई भी अगर ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई भी स्पिरिट है, तो पहले एक कैमरे में एक्टिविटी देगी, फिर जाके अगर वो मूवमेंट करती है तो दूसरे कैमरे में दिखाई देगी। बट उस फ्लैट में उनने कैमरे सेटअप करे और एक साथ एक वक्त पे सारे कैमरों में एक्टिविटी नजर आई। वो गौरव तिवारी सर को देखते हैं और गौरव तिवारी सर अपनी टीम को देखते हैं, वो समझ जाते हैं ये केस नॉर्मल नहीं। वो गौरव तिवारी सर उठते हैं और EMF मीटर लेते हुए पूरे घर में रीडिंग चेक करने लगते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कहाँ से आ रही है। पूरे घर में देख रहे होते हैं, पूरे घर में उनको एक वियर्ड चीज़ नज़र आती है कि हर जिस कोने पे किस रूम में भी जा रहे हैं, पूरे घर में उनके EMF मीटर पूरी हर अजीब सा वियर्ड साउंड कर रहा है, बहुत ही अजीब सा वियर्ड वो पीप कर रहा है। बट जैसे वो उस कमरे के पास पहुंचते हैं, जिस कमरे में वो उनकी बेटी गई है, उसकी बेटी के रूम के पास EMF मीटर अपने हाई उस पर
चला जाता है और तेज तेज से बीप करने लगता है। गौरव तिवारी सर समझ जाते हैं कि अब उनका वक्त आ गया है उस रूम में जाने। तो गौरव तिवारी सर उस रूम में जाते हैं, अकेले होते हैं और अकेले उस रूम में एंटर होते हैं। उनकी बेटी बेड पे बिल्कुल बैठी हुई है सीधे। जैसे गौरव तिवारी सर अंदर एंटर होते हैं, पहले तो उनको उस रूम में अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, हैवी हैवी सा लगने लग जाता है उनको कि कोई तो एनर्जी उनको ऐसे प्रेस कर रही हो, उन पर दबाव डाल रही हो, बिल्कुल हैवी सा लगने लग जाता है। वो जैसे ही अपनी उस लड़की की ओर बढ़ते हैं, वो लड़की गौरव तिवारी सर को देखती है और क्रीपी सी स्माइल करने लग जाती है और उनको देख के कहती है, आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतजार था। ये चीज़ कहने के बाद गौरव तिवारी सर ये सुनते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि वो उस लड़की से पहली बार मिल रहे होते हैं और वो लड़की भी गौरव तिवारी सर को पहली बार ही देखती होती है। बट वो ऐसा क्यों कहती है, आ गए तुम? उनको ऐसा लगता है शायद मिल चुके हैं उनसे, बट उस लड़की से तो वो उनकी पहली मुलाकात होती है। वो तब इतना सोच रहे होते हैं, उनको एक और साउंड सुनाई देता है। क्या तुम जानते नहीं हो कौन है? तुम हमें जो साथ लेके चलते हो, भूल गए? इतना सुनने के बाद बट अब वो देखते हैं, पर ये आवाज़ उस लड़की की ओर से नहीं आ रही। ये आवाज़ गौरव तिवारी सर के पीछे से आती है, बट वो पीछे मूव करके नहीं देखते हैं। इतना कुछ चल ही रहा होता है। उनकी टीम बाहर जो कैमरे में मॉनिटर पे देख रही है, उनमें का एक टीम मेंबर को एक कैमरे में उस रूम में किसी कोने पे एक फेस, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा ब्लैक साया जैसा एक फेस गौरव तिवारी सर और लड़की को देख रहा है। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से घूरा जा रहा है। वो एक कैमरे में होता है, धीरे धीरे हर कैमरे में ये चीज़ होने लग जाती है कि हर एक कैमरे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बस उन लोगों को घूरा जा रहा है, वियर्ड तरीके से बस उनको ही देखा जा रहा है। ये चीज़ देखने के बाद तुरंत ही उनके टीम मेंबर से एक बंदा भागते हुए उस रूम में जाता है जहाँ गौरव तिवारी सर उस लड़की से बात कर रहे हैं। वो जैसे ही गेट खोलता है, वो गौरव तिवारी सर को देखता है। वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं और बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहे, ना कुछ बोल रहे, ना हिल रहे हैं, ना उस लड़की से बात कर रहे हैं। बस उस लड़की को देखे जा रहे हैं और वो लड़की भी गौरव तिवारी सर को बस क्रीपी सी स्माइल देती जा रही है। और वो टीम मेंबर गौरव तिवारी सर को हिलाने लग जाता है, सर सर, पर कुछ नहीं बोल। भागते हुए सारी टीम मेंबर उस रूम में पहुंचते हैं और तेजी से गौरव तिवारी सर को हिलाते हैं और गौरव तिवारी सर झटके से उठते हैं और वो उस केस को सॉल्व करने लग जाते हैं। कैमरे में कैप्चर में जो जो उनकी होती है वो सारी चीज़ चेक करते हैं और उस रूम से वो जा रहे होते हैं। अपनी टीम से कहते हैं, जल्दी से पैक करो, हमें अभी निकलना है। इतना कहते हैं और गौरव तिवारी सर अपना कोई भी केस सॉल्व होने के बाद वो एक चीज़ कहते हैं, यहाँ पर कोई भी आत्मा को क्या भूत है, वो मेरे साथ चलो और इस जगह को छोड़ दो। वो ऐसा वो हर एक केस में कहते हैं। उस वहाँ से फ्लैट से गए, उस लड़की को उधर ही रूम पे छोड़ के हुए वहाँ से चले गए। बट वो बिल्कुल उस वक्त शांत थे, ना किसी टीम मेंबर से बात कर रहे थे और ना किसी चीज़ के जवाब दे रहे थे। उनको उनके घर से भी कॉल लगातार आ रहा था, बट वो कॉल भी नहीं उठा रहे। रात के 1-1:30 बज चुके थे। उनकी टीम मेंबर भी गाड़ी में बैठते उनके से पूछती है, ऐसा क्या हुआ इस रूम में, सॉरी सर, आप ठीक हो या नहीं? बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते, बिल्कुल सीधे एंड शांत हो जाते। और रात के 1-1:30 बजे अपने घर पहुंचते हैं। उनकी वाइफ जग रही होती है और वो भी पूछती है, कहाँ थे आप,
इतनी देर कैसे हो गई, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, बट वो उनका भी जवाब नहीं देते, जाते हैं शांति से बस अपने बेडरूम में और सो जाते हैं। वो किसी का भी जवाब नहीं देते हैं। फिर आती है वो सुबह, 7 जुलाई 2016। वो उठते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से और अपनी वाइफ अच्छे से बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल दिन होता है, सब अच्छा चला होता है। वो बाथरूम में जाते हैं नहाने, और उनकी फैमिली मेम्बर को बाथरूम से एक आवाज़ आती है। वो भागते हुए शुरू बाथरूम में पहुंचते हैं और अंदर से डोर नॉक होता है। डोर नॉक करते हैं और उस बाथरूम में एंटर होते हैं और देखते हैं गौरव तिवारी सर एक कपड़े की रस्सी बना के बाथरूम में लटके हुए हैं और वो फांसी से लटके हुए हैं। और हम सबको न्यूज़ मिलती है गौरव तिवारी सर नहीं रहे। और सब मीडिया में और लोग मान लेते हैं कि गौरव तिवारी सर को किसी स्पिरिट या आत्मा ने मारा, क्योंकि उनका रोज जिंदगी वही बन गई थी, रोजाना जिंदगी, सुबह उठना, इन भूत प्रेत और इन चीज़ों से ही निपटते रहना। बस इस चीज़ पर तो लोगों ने मान लिया कि स्पिरिट ने ही किया। तो गाइस, यहाँ पे होती है हमारी स्टोरी कंप्लीट। और गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अच्छी लगी होगी, पर कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी होगी। बट आपको कैसी लगी स्टोरी, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और मैं बताऊंगा ये स्टोरी कैसी है। ये स्टोरी पूरी की पूरी बकवास है। मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितनी रियल है कितनी नहीं, क्योंकि ये स्टोरी यूट्यूब पे इतनी चल रही है ना। बस आप कोई भी गौरव तिवारी सर का लास्ट केस के बारे में देखो, ये स्टोरी चल रही है, बस घुमा फिरा के ऑडियंस को कुछ भी दे देते हैं और ऑडियंस मान लेते हैं कि यही सच्ची हुई स्टोरी। बट मेरा मानना है ये स्टोरी, मुझे नहीं पता कितनी रियल है कितनी नहीं। मुझे भी यूट्यूब पे मिली, मैंने भी वीडियो बनाई, एंड आप लोगों ने अब तक तो शायद बिलीव किया भी होगा, हाँ स्टोरी रियल है। बट स्टोरी रियल है या नहीं मुझे नहीं पता, कितनी परसेंट रियल है कितने परसेंट मसाला बनाया है, आई डोंट नो। डेथ के एक रात के पहले एक जनकपुरी या समवेयर जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एक लड़की की आत्मा उनको पकड़ लिया, ब्ला 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 ब्ला। गौरव सर के एक दिन पहले की इवन उनका जो ऑफिस से लेकर घर का ओला बुक किया हुआ था सिद्धार्थ ने, वो भी हम मतलब हमारे टीम मेंबर्स ने किया था डायरेक्ट घर तक। सो वी नो दैट। सो वो कहानी तो बनती रहेगी, बिकॉज इंडिया में कहानी की कमी नहीं। बट मुझे क्या लगता है, गौरव तिवारी सर की डेथ एक सोसाइटी मर्डर नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि गौरव तिवारी सर की जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है, उसके ही कुछ मेंबर खुद ये दावा करते हैं कि कोई स्पिरिट आपको हार्म नहीं कर सकती, खुद किसी का गला नहीं दबा सकती, क्या आपको फांसी में लटका नहीं सकती, वो खुद ये कुछ नहीं कर सकती। इतना मानते हैं कि जो एनर्जीज होते हैं जिसे हम भूत वगैरह कहते हैं, ताकत नहीं होता है कि दैट कैन किल यू और हार्म यू। आई मीन दे कैन एट द मोस्ट कैन डू व्हाट स्क्रैचेस ला सकते हैं आपके बॉडी में, थोड़े बहुत यू माइट फील डिजी, बट एकदम से आपको मार देगा, दैट इज कि स्पिरिट्स कैन नॉट हार्म यू। तो हम उनके टीचिंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ, आपको वो मजबूर कर सकते हैं एक ऐसा कदम उठाने पे कि आप सुसाइड कर लो, आपको मजबूर कर सकती है एक ऐसा कदम उठाने पे जिस पे आप खुद रेडी ना हो, बट आपको मार नहीं सकती। और कि आपको स्पिरिट मैनिपुलेट करते हैं, आई मीन डेमोनिक एंटिटीज, कि वो दूर से आपको ऐसा बना देगा कि आप मजबूर हो जाएंगे वो ये रिब देव जो उनके ही सोसाइटी के मेंबर हैं, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर हैं, वो भी खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो भी नहीं मानते कि गौरव तिवारी सर की या किसी आत्मा ने ये उनको मारा है। उनको भी ये एक सुसाइड लगता है। व्हाट वी एज अ टीम बिलीव, जो फॉरेंसिक लैब ने बोला है
इट्स अ सुसाइड, सो वी गो विद द लॉ कि हाँ ये सुसाइड है, बट बाकी दोनों को हम लोग रूल आउट करते हैं। हमें पूरा फॉरेंसिक लैब, पुलिस, हर केसेस में ये सुसाइड ही है। कहीं पे ऐसा ये जस्ट एक हाइप किया गया है बिकॉज ऑफ दैट मार्क, टू मच इनटू पैरानॉर्मल, टू मच इनटू नेगेटिव एनर्जी, तो शायद हो सकता है, बट वी डोंट बिलीव दैट। आई मीन विल डेफिनेटली गो विद द लॉ, जुडिशरी सिस्टम के साथ ही हम जाएंगे। बट क्यों गौरव तिवारी सर ने सुसाइड किया, ये आज तक कोई नहीं जानता। क्या इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि मजबूर हो गए वो सुसाइड करने में? क्या उनका पर्सनल कुछ था, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया? कोई नहीं जानता। बट ये केस मेरे हिसाब से तो सुसाइड का ही है। आपको क्या लगता है? आप देखिए, मेरे हिसाब से सुसाइड है कि बातें इतनी है ना, कहानी इतनी है ना, आप किन चीज़ों पे बिलीव करोगे? बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी कहानी बन चुकी है। पर ये मैं छोड़ता हूँ डिसीजन कि ये वाली स्टोरी रियल है भी या नहीं। और गौरव तिवारी सर की डेथ हुई थी या मर्डर? मेरे हिसाब से तो सोसाइटी है, मर्डर नहीं है। आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन हिट करना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।